सूरह बकरा आयत नंबर 254-255। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा उसमें से खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी। और ज़ालिम असल में वही है जो कुफ़र की रवैश इख्तियार करे। अल्लाह वो ज़िंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ना वो सोता है ना उसे ऊँग आती है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जानिब में उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे वो भी जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे वो भी वाकिफ़ है। उसकी मालूमात में कोई चीज़ इनकी गिरफ्त अदराक में नहीं आ सकी, इला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो ख़ुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीनों पर छाई हुई है, और उनकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं, बस वही एक बुज़ुर्ग बरतर ज़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम और बहार रमज़ान में खुश आमदेद। आज चौथा रोज़ा है और आज भी हमारा आपका साथ मगरिब की अज़ान तक रहेगा। ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा जब तक ये माह रमज़ान है। इसकी रौनकें हैं, इसकी खुशियाँ हैं आपके हमारे हम सब के चेहरों पे। और रमज़ान में कोशिश यही रहती है हम सब की कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जब पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि आज के दौर में जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो तरबियत की तरफ बात बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हम बेइंतहा पैसे खर्च करके बच्चों को कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाएं। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ पे जब जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो असल चीज़ किससे सीख रहे होते हैं, वो असल बात किससे सीखते हैं, किसको जानते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि जो बच्चियां होती हैं वो ज़्यादातर अपनी माँ को देखती हैं, और बच्चे जो हैं बेटे वो अपने बाप को फॉलो कर रहे होते हैं। ये एक आज से नहीं बल्कि हमेशा से एक रिवायत है, और ये चलता चला आ रहा है ये सिलसिला, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। लेकिन बात जब तरबियत की आती है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, जिनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए। अक्सर व बेशतर आपने मुझसे ये शिकायत सुनी होगी, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी बोलता हूँ इस बारे में। मैं अक्सर ये कहता हूँ लोगों को कि यार आप जब सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और वो बच्चा आपके साथ आपकी गाड़ी में मौजूद है या आपके बाइक पे बैठा हुआ है, और आप जब शहर के कवानीन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कैसे लगता है कि आपका वो बच्चा घर के वो कवानीन फॉलो करेगा जो आप चाह रहे हैं? बिकॉज बच्चा सुन के पढ़ के नहीं सीखता, ये स्टडीज कहती हैं। बच्चा सीखता है आपको देख के। उसका रोल मॉडल कौन है? उसका रोल मॉडल ऑब्वियसली सबसे पहले उसका बाप है। अगर उसका बाप वो तमाम चीज़ों की नफ़ी कर रहा है और उसको स्कूल में ये पढ़ने को मिल रहा है कि ये तमाम चीज़ें करनी है, तो उसके जहन में एक जंग शुरू हो जाती है। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है सबसे इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को सिखाने का जो बेहतरीन तरीका वो ये होता है कि आप उसकी तरबियत जो चाहते हैं वो आपको खुद करना पड़ता है। अगर बच्चा ये देख रहा है कि मेरा बाप जो है वो 10-11 बजे तक सो रहा है और मैं सुबह उठ के स्कूल जा रहा हूँ, और मेरा बाप जो है वो रात तक जाग रहा है, तो मुझे क्यों कह रहा है जल्दी सोने के लिए? मुझसे ये बात क्यों कह रहा है कि भाई तुम जल्दी सो जाओ, और वो खुद रात को जागता रहे और सुबह तक देर तक सोता रहे? काम का मसला है वो एक अलग बात है, काम के बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन
ये जो बच्चों की तरबियत है, बच्चियों की तरबियत है, बच्चियां जब अपनी माओ को देखती हैं कि वो किस तरह से बिहेव करती है अपने शौहर के साथ, या वो जो शौहर है वो किस तरह बिहेव करता है मेरी माँ के साथ, अपनी बीवी के साथ, तो वो बच्चों के जहनों पे तमाम चीज़ें असर करती हैं। घर में जब अच्छा माहौल होता है तो बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। और इस हवाले से बहुत सारी रिवायतें हमें कुरान पाक में मिलती हैं, हमें अहादीस नबविया में मिलती हैं। औलाद की तरबियत के बारे में वाज़े तौर पे इरशादात मौजूद हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अपने आप को और अपनी औलाद को उस आग से बचाओ जिस का ईंधन इंसान और पत्थर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की तफसीर और तशरीह में फरमाया कि अपनी औलाद को तालीम दो, उनको अदब सिखाओ। औलाद की तरबियत की अहमियत का अंदाज़ा ऑब्वियसली इन अहादीस से होता है। बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखने का कहा गया है, और मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनकी करेक्शन की ज़रूरत है। हम आए दिन देख रहे हैं आजकल तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो शुरू है। ज़रा सी बात पे लोग सड़क पे लड़ पड़ते हैं, कोई किसी का सर फाड़ देता है, कोई अगर बड़ी गाड़ी वाला है। कल भी मैं ये बात कर रहा था जब मैं ये पूछ रहा था कि शेर यज़दां, शेर खुदा हज़रत अली, जिनकी ताकत की मिसालें आज तक लोग देते हैं और ता क़यामत तक देते रहेंगे, उनका रवैया घर में क्या था, वो किस तरह से अपने बच्चों से पेश आते थे। सो वहीं पे जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, या चलें छोड़ दें मुसलमान, एक इंसान दूसरे इंसान को इस बेदर्दी से मारता है क्योंकि उसके पास ताकत ज़्यादा है, उसके पास लोग ज़्यादा हैं, उसके पास बंदूकें हैं, तो वो किसी पे भी हाथ उठा सकता है, उसके पास बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके पास अगर ताकत आ गई तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं, आप हाथ नहीं उठा सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। बात कीजिए, अगर आपको किसी से नाराज़गी है, आपको कोई वजह उसकी बुरी लगी और आपको लगा कि नहीं यार ये गलत था, तो बहस कर लीजिए, जितनी बहस करनी है। मारना ज़रूर है भाई, क्यों मार रहे हो एक दूसरे को? आपस की लड़ाइयों में बच्चे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, और जब बात होती है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं सोशल मीडिया पे कि आप यकीन करें दिल जो है ना वो डर जाता है, दिल सहम जाता है। दोस्तों में ये बातें चल रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यार हमारे बच्चे तो बाहर हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है एक मुस्लिम माशरे में पलने वाला बच्चा। इसी हवाले से ये बात मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे उनके अदब व आदाब स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो अदब व आदाब उनके घर वाले भी फॉलो करते हैं, वो बच्चे भी फॉलो करते हैं, तो वो माशरा उसी तरह से चल रहा है। बात ये नहीं है कि घर में आप इतनी सख्ती कर दें कि बच्चा डरा रहे, परेशान रहे, दोस्ती का माहौल रहे, लेकिन आपने वो प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो बच्चा है वो उस प्रैक्टिस को फॉलो करे, वो देखे कि हाँ यार मेरा बाप मेरा रोल मॉडल है। वो अपना रोल मॉडल किसी और को क्यों बनाता है? वो किसी और को क्यों बनाए कि मेरा रोल मॉडल फलाना है? नहीं, आपके बच्चे का रोल मॉडल आप होने चाहिए, आपकी बेटी का रोल मॉडल उसकी माँ होनी चाहिए, कोई और नहीं। तो अपने रवैयों में थोड़ा सा इस चीज़ को समझें, अंडरस्टैंड करें। आज ये माशरा दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। मैं काम भी कर रहा हूँ, साथ साथ मेरी ट्रांसमिशन भी चल रही है। अभी सेट पे बच्चे बेचारे इतने परेशान कि फैसल भाई हर दूसरे दिन जो है वो कोई ना कोई आता है, चपेड़ मारता है, हमसे मोबाइल छीन के ले जाता है। ये अफरा तफरी क्यों फैल गई है यार? ये क्या चल रहा है? आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अभी भी वक्त है, वरना अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट एनीवे, ये ऐसा टॉपिक है कि मेरे दिल पे मुझे तकलीफ़ होती है। मैं दुनिया ट्रैवल करता हूँ, मैंने बहुत तमीज़ देखी है। मैंने नहीं देखा कि कहीं पे कतार में कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे। मैंने नहीं देखा कि अगर आप किसी वजह से सड़क पे रुक गए हैं तो खामखा आपके पीछे, अगर आप रेड सिग्नल पे भी रुके हुए हैं, लोग पागलों की तरह आपके पीछे हॉर्न बजाते हैं। मैंने नहीं देखा दुनिया में
कि आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो कोई हॉर्न बजा दे गलती से, लोग रुक के पैदल चलने वालों को रास्ता देते हैं, लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं कि नहीं पहले आप आइए। और हमारा मजहब क्या सिखाता है? यही सिखाता है कि दूसरों के लिए आपने आसानियां पैदा करनी है, हम अपने दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एनीवे, जब उलमा का सेगमेंट होगा तो ऑब्वियसली मैं इस पर बात करूंगा, बिकॉज अहादीस की रूह में, कुरान पाक के रूह में जो जो बातें आ सकती हैं सामने, हम अपने उलमा कराम से उस पर ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में रेहान साहब आप मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। और आज मुझे बड़ा खूबसूरत तोहफा भी दिया है इन्होंने, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ काजी साहब आपका, और बड़े अच्छे लग रहे हैं आज आप। कैसे आप हैं शाह जी? बहुत बहुत अच्छा लगता है आप पे ये। अच्छा, हाँ, आपका हुस्न नजर है। नहीं तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू से आपने आगाज किया माशाल्लाह। बहुत ये दिल की तकलीफ है, ये ऐसा मौजूद है इसमें हम जितना भी बोलें कम है। और बाकी ये कमियां जो हमें नजर आती हैं हमारे इस मुल्क में, खास तौर पे हमारे मुल्क में। रेहान भाई आप ये देखें यार, थोड़ी सी बात होती है सोशल मीडिया पे, आप देखें एक दूसरे को जितनी गंदी गंदी गालियां लोग देना शुरू हो गए हैं, जिस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि क्या कर, अपने साथ क्या कर रहे हैं और वो तरबियत कहाँ से आ रही है। हमें समझ आता है कि आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी तरबियत ऐसी हुई है तो आपके वालिदैन का कसूर है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ फैसल भाई कि किसी के वालिदैन ने ये सिखाया नहीं होगा कि पीछे अगर तरबियत नहीं की ना, ट्यूनिंग नहीं की। हाँ, चले खैर हम बात करते हैं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। सैयद रेहान कादी साहब जी।